हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णवी पांड्या और स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ओके, तो वहाँ पे था कि क्वालिटी क्या होती है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, कैसे होते हैं, है ना। और यहाँ पे क्या है, इम्पोर्टेंस बतानी है, कहाँ कहाँ हेल्पफुल हैं ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, उसके बारे में बताना है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ध्यान रखिएगा, अगर इस हेडिंग से आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको यही सारे जो है हेडिंग्स देनी है और इसके अंदर क्लैरिफिकेशन, मतलब अभी बताऊंगी मैं एक्सप्लेनेशन, वही एक्सप्लेन करनी है चीजें। ओके, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपका फर्स्ट है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, optimum utilization of resources and effective administration, scientific decisions, meeting changing environment requirement, fulfilling social responsibility, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो इस ये क्या है, ये सारी हेडिंग्स क्या है, क्या क्या ये बता रही हैं, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आइए चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट हमारा है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। ओके, तो ये है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये एक गाइडलाइन की तरह होते हैं। हम लोगों ने बताया ना कि लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि ये गाइडलाइंस होती हैं। ओके, जनरल गाइडलाइंस, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, जनरल गाइडलाइंस होती हैं। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर मैनेजर्स। बिल्कुल वही बात कही जा रही है कि सिर्फ और सिर्फ ये गाइडलाइंस होती है मैनेजर के लिए कि आपको क्या कैसे करना है। ओके, these principles improve knowledge, ability and understanding of managers under various managerial situations। तो ये मैनेजेरियल सिचुएशंस जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड की आएंगी जब कोई इंसान मैनेजर बन जाता है, तो उसको वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सके, किस तरीके से कब क्या एक्शन लेना है, इसके लिए काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और काफ़ी जो है फायदा मिलता है ये सारे प्रिंसिपल पढ़ने से। अगर आप प्रिंसिपल्स के बारे में आपको कोई नॉलेज ही नहीं होगी तो आप कैसे किसी चीज को चेंज कर सकते हो, कैसे किसी चीज को सही कर सकते हो, है ना। तो देखिए अभी मैंने आपके लिए एग्जाम्पल भी दिया है, अभी इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट आप क्या है, द इफेक्ट्स ऑफ दीज प्रिंसिपल्स हेल्प द मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। तो यही सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं यही हेल्पफुल होते हैं मैनेजर्स को जब वो वर्क करते रहते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं अपनी लाइफ का एज एन मैनेजर, तो उनको समझ में आता है कि कहाँ पे वो मिस्टेक कर रहे थे और कहाँ पे उनको सही करना है, इन चीजों को रिपीट नहीं करना है। ओके, these principles guide managers to take right decisions at the right time। अब एग्जाम्पल में न्यू मैनेजर्स ट्राई टू चेंज एवरीथिंग, तो यही प्रिंसिपल्स हैं, यही वो गाइडलाइंस है जो हेल्पफुल होती है एक मैनेजर के लिए कि कब क्या डिसीजन लेना है। ठीक है, अब कोई पर्सन नई नया मैनेजर बनके किसी कंपनी में आता है और वो इधर उधर देखता है सब कुछ और कहता है यहाँ तो सब कुछ खराब चल रहा है, कुछ भी तरीके से नहीं चल रहा है, मैं सब कुछ चेंज करना चाहूंगा। तो क्या वो एक दिन में चेंज कर पाएगा, ऐसा पॉसिबल है? और क्या वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं वो उस चेंज को एक साथ एक्सेप्ट कर पाएंगे? दोनों ही बातें सोचने वाली हैं, है ना। तो इसीलिए यहीं पे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ओके, जो ये जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जो चीज़ें उनको बताई जाती हैं कि इस तरीके से नहीं इस तरीके से इम्प्रूव करनी पड़ती हैं। ओके, तो वो अगर पढ़ा होगा, मैनेजमेंट पढ़ा होगा, तो स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को लेके आएगा। ऑफकोर्स चेंजेस करेगा लेकिन धीरे धीरे करेगा। ठीक है, तो वही सारी बातें बताई गई हैं। ओके, तो प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी का मतलब है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो एक गाइडलाइन की तरह है। ये मैनेजर्स को उनकी इम्प्रूव करते हैं, उनकी नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग कि मैनेजेरियल सिचुएशंस जो उनके इस लाइफ में कई बार अलग अलग तरीके से आती है, उनको किस तरीके से डील करना है। ओके, नेक्स्ट आपका है optimum utilization of resources and effective administration। optimum utilization of resources मतलब क्या कह रहा है ये,
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका भरपूर प्रयोग करना, एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आपको अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी अच्छा बना के रखना होगा, मेंटेन करना होगा। तो नेक्स्ट आपका यही है मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंपॉर्टेंस का, कि इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो भरपूर हो, ज्यादा से ज्यादा हो, और एडमिनिस्ट्रेशन भी आप अच्छे से मेंटेन कर पाए। ओके, रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड। इन्होंने कहा है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं किसी कंपनी के पास, चाहे वो ह्यूमन हो या मटेरियल हो, दोनों ही लिमिटेड होते हैं। ओके, ये मीन्स हम लोगों ने पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में, दे हैव टू बी पुट टू ऑप्टिमम यूज, तो इसको भरपूर प्रयोग में लाना पड़ता है। बाय ऑप्टिमम यूज वी मीन दैट द रिसोर्सेज शुड बी पुट टू यूज इन सच अ मैनर दैट दे शुड गिव मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट। तो ऑप्टिमम यूज का मतलब क्या है, हम उससे भरपूर पूरा बेनिफिट निकाल सके, और किसके जरिए, मिनिमम कॉस्ट। ओके, ये आपके कीवर्ड्स हैं, मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट, ये आपका जो है कीवर्ड्स है। इन्हीं सारे कीवर्ड्स को यूज करके आप एक अच्छा आंसर बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट निकालना है, कैसे, मिनिमम कॉस्ट के लगा के। ओके, मिनिमम कॉस्ट लगा के ज्यादा से ज्यादा हम बेनिफिट उठा सके। Principles equip the managers to foresee the cause and effect relationship of their decisions and action। ये जो principles होते हैं, बनाए जाते हैं, यही जो है आगे आने वाले कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक तरीके से मैनेजर्स को आइडिया दे देते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, फॉर एग्जांपल साइंटिफिक प्रिंसिपल्स सजेस्ट टू कट डाउन द वेस्टफुल मूवमेंट्स एंड सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ टास्क। देखिए, ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे क्या होते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, क्या होते हैं। एंड कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में कोई काम चल रहा है तो वेस्टफुल मूवमेंट्स, जो फालतू का आना जाना होता है लोगों का, मैंने लास्ट एग्जांपल में भी समझाया था कि फैक्ट्री इधर है और मशीनरी इधर है, और क्या है, ये पूरा मतलब आपका पूरा फैक्ट्री का सेटअप है, लेकिन आपकी जो ये मेन, सॉरी फैक्ट्री नहीं, ये स्टोर है, ये स्टोर एरिया आपका इधर है, इधर आपकी ये मशीनरी है। अब फालतू का जो है लेबर इधर से इधर जो मूव करेगी, ये वेस्टफुल मूवमेंट भी होगा, यहाँ पे टाइम भी लगेगा, यहाँ पे आपको यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा इस टाइम का, और कॉस्ट भी लगेगी, है ना, और फालतू के एफर्ट्स भी लगेंगे, आपकी एनर्जी भी लगेगी। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें इकोनॉमिकली वर्क करना है, हमें टाइम को भी सेव करना है, एनर्जी को भी सेव करना है, एफर्ट्स जो एक्टिविटीज में भी लगते हैं वो मतलब कम से कम लगा के ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा हमें यूटिलाइजेशन करना है। ओके, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आपका सेकंड पॉइंट है। थर्ड है आपका साइंटिफिक डिसीजंस। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुल एंड जस्टिफिएबल इन टर्म्स ऑफ इंटेंडेड पर्पस। साइंटिफिक डिसीजंस होने चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये मेरे फ्रेंड का भाई है, इसके पास जॉब नहीं है, ये जॉबलेस है, तो चलो मैं इसको अपनी कंपनी में जॉब दे दूं। जब तक कि आपको ये पर्सन इस तरीके का ना लगे कि हाँ ये वाकई में उस लायक है, ये हमारी कंपनी में जॉब कर सकता है, अगर ये सही पर्सन लगे तो ऑफ कोर्स जॉब दीजिए। लेकिन आके वही साइंटिफिक डिसीजंस में बताया है कि थॉटफुल होना पड़ेगा, आपको जस्टिफिएबल होना पड़ेगा। आप जो काम कर रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, वो आपको फैक्ट के बेसिस पे डिसाइड करने होंगे। अब आइस बंद करके नहीं डिसीजन ले लेना है, बायस्ड नहीं होना है कि नहीं मेरी फ्रेंड का भाई है इसलिए ले लेता हूँ, मेरी बुआ का लड़का है इसलिए ले लेता हूँ। ओके, तो कई डिसीजंस आपको इस तरीके से सोच के रखने पड़ेंगे। दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। Management principle help in thoughtful decision making. They emphasize logic rather than blind faith. वही बात बताई कि एक ब्लाइंड फेथ आपको नहीं करना है, लॉजिक्स के ऊपर जाना है। मैनेजमेंट डिसीजंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स आर फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रेजुडाइसेस। तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ये फ्री होते हैं, कहाँ से, बायसनेस नहीं होती है इसमें, प्रेजुडाइसेस पहले से प्री एजम्पशंस नहीं कर लेते हैं कि नहीं
ऐसा हुआ होगा इसीलिए ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, तो आप पहले से ही ये सोच के मत रखिए कि ऐसा ही होगा। आप पहले उन चीजों को देखिए, जज करिए, लॉजिक लगाइए, ठीक है, उसके बाद आप अपने डिसीजंस लीजिए। तो आपके साइंटिफिक डिसीजंस यही कहते हैं कि आपको थॉटफुल होना पड़ेगा, फैक्ट पे वर्क करना होगा, जस्टिफिएबल होना पड़ेगा, ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते आप किसी भी चीज पे। ओके, नेक्स्ट हमारा है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या कहता है? ऑल्दो द प्रिंसिपल्स आर इन द नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइंस बट दे आर मॉडिफाइड as such help managers to meet changing requirements of the environment. You have already studied that management principles are flexible to adapt to dynamic business environment. अब ये बात तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ी है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल्स होते हैं, कंटिजेंट होते हैं, हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको कहा गया मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। एनवायरनमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है, हम उस हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए क्या कहता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्सेस बिजनेस स्पेशली लिमिटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. Management theory and management principles have also evolved in response to these demands. Moreover, the interpretation of the principles also assumes newer and contemporary meaning with the change in time. So, if one were to talk of equity today, it does not apply to wages alone. देखिए कह रहा है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, लोग ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, पब्लिक ज्यादा अवेयर हो रही है चीज़ों को लेके, स्पेशली लिमिटेड कंपनीज, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको चीज़ों को, अपने आसपास की चीज़ों को और अच्छे से देखना पड़ता है। ओके, मैनेजमेंट थियोरी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ने भी कई चीज़ें और इवॉल्व की हैं, जहाँ पे उन्होंने इस बात को अज्यूम किया है, उन्होंने ये सोचा है कि नहीं, हमें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल दायित्वों का भी निर्वहन करना होगा, हमें वो सारे भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। तो बात यहाँ पे कह रहे हैं, इफ वन वर टू टॉक इक्विटी टुडे इट डज नॉट अप्लाई वेजेस अलोन। अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो सिर्फ वेजेस तक सीमित नहीं है। वैल्यू टू द कस्टमर, अपने कस्टमर्स को वैल्यू देना, उनसे रिस्पेक्टफुल वे में बात करना, केयर ऑफ द एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को भी हमें गंदा नहीं करना होता है ना। फैक्ट्री वगैरह का सेटअप इस तरीके से करना होता है कि उसका गंदा पानी भी किसी अच्छे साफ रिवर में ना जा रहा हो। वुड ऑल कम अंडर द पर्व्यू ऑफ दिस प्रिंसिपल्स। तो ये सारी बातें हमारी इस प्रिंसिपल के अंदर आती हैं। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखना होता है, हमारे आसपास का जो एरिया है वहाँ पे गंदगी नहीं करनी होती है, सिर्फ वेजेस को नहीं देखना है, अपने कस्टमर्स को भी हैप्पी रखना है। ओके, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, अपने एनवायरनमेंट को देखना है। तो ये सारी बातें आपकी फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए ये क्या कहता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थियरी, एज सच दीज आर यूज्ड एज basis of management training education and research. तो you must be aware that entrance of management institutes is precedes by management aptitude test. इन्होंने बताया कि यहाँ पे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स जो है आपके, वो एक मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। These principles provide basic groundwork for the development of management as a discipline. जो वहाँ पे बेसिक आपको जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट की बेसिक बातें होती हैं, बेसिक वर्क कल्चर होता है, वो वहाँ पे आपको सिखाया जाता है। ओके, प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज MBA, BBA, Bachelors of Business Administration, Masters of Business Administration also teach these principles as a part of their curriculum at the beginners level. तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी दी जाती है, एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर्स भी काफ़ी खुले हुए हैं, एक मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद BBA और MBA की पढ़ाई होती है जहाँ पे, और काफ़ी बिगनर्स लेवल, शुरुआती लेवल, ग्राउंड वर्क पे लोगों के काम किया जाता है, उनको मैनेजमेंट सिखाया जाता है।
है। ओके, तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ आपको यही बातें लिखनी है। क्लियर है? तो इसके साथ ही आज आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पे हम लोग F.W. टेलर की बातें करेंगे, उनके बैकग्राउंड हिस्ट्री और प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। ओके, तो आज हम लोगों ने पढ़ा है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक डिसीजंस क्या होते हैं, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स से, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च भी है। ओके, तो ये सारी बातें हैं। बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और डिटेल स्टडी करके राइटिंग प्रैक्टिस करिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।